हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जय साथियों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। मेरे भाइयों, आज हम बात करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेगुनाहों को जहन्नम में जलाएगा क्या? जिसकी कोई गलती नहीं है, अल्लाह ताला उसको भी जहन्नम में जलाएगा। आज हम इस पर बात करेंगे, ठीक है भाइयों। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक आयत रखना चाहूँगा। आपको स्क्रीन पर एक आयत दिख रही होगी। तो भाइयों, यह है सूरह नबा की आयत। इसमें क्या लिखा हुआ है? वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लका मिन नज़ीर। तर्जुमा इसका, और इन मक्का वालों को ना हमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हो, और ना इनके पास आपसे पहले कोई आगाह करने वाला आया। ठीक है भाई, अभी इसे हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। अब ये हिंदी में आपको दिख रहा होगा कि वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लका मिन नज़ीर। और इन मक्का वालों को ना तो हमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हो, ना इनके पास आपसे पहले कोई आगाह करने वाला आया। तो भाइयों, इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि इन मक्का वालों को आपसे पहले ना तो हमने कोई पैगंबर भेजा और ना हमने इनको कोई किताब दी है। ठीक है, तो नबी से कह रहे हैं कि आपसे पहले ना तो कोई हमने इन मक्का वालों को पैगंबर भेजा है और ना कोई किताब दी है। तो कोई डराने वाला भी नहीं आया। ठीक है, तो जब कोई डराने वाला नहीं आया, कोई किताब नहीं आई, तो उनको जहन्नम का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों भाइयों? तो कोई डराने वाला ही नहीं आया तो जहन्नम का क्या मतलब है? और अगर फिर भी अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में डालेगा तो फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गलती है कि उसने पैगंबर या किताब क्यों नहीं भेजी। ये भी इस्लाम के हिसाब से। ठीक है भाइयों, तो ये आपको एक हदीस दिख रही होगी। ये अबू दाऊद की हदीस है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? अबू दाऊद की 4718। इसमें लिखा हुआ है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे बाप कहाँ हैं? ए अल्लाह के रसूल, मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया, तेरा बाप आग में है। जब इसने गर्दन फेरी तो आपने फरमाया, मेरा बाप और तेरा बाप जहन्नुम में है। चलो हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है? हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया, तेरा बाप आग में है। जब इसने गर्दन फेरी तो आपने फरमाया, मेरा बाप और तेरा बाप जहन्नुम में है। ठीक है भाइयों, इसमें क्या लिखा हुआ है? अल्लाह के नबी कह रहे हैं उस शख्स से कि तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में है। ठीक है भाइयों, अब आप मुझे एक बात बताइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वालिद हैं उनकी क्या गलती है? क्योंकि नबी तो कोई पहले आया नहीं, ना कोई किताब दी, तो अल्लाह ताला का क्या फ़र्ज बनता है? उनको जहन्नम में जलाने का फ़र्ज बनता है? तो ये भी एक सवाल है। और सिर्फ उनके बाप ही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ भी जहन्नुम में है। तो भाइयों, ये सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1572। क्या लिखा हुआ इसके अंदर कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की। आप खुद भी रोए और नबी की कैफियत देखकर जो हजरत आपके हमरा आपके इर्द गिर्द थे वो भी अस के बार हो गए। तब आपने फरमाया, मैंने अपने रब से इनके लिए यानी अपनी वालिदा के लिए दुआए मगफिरत की इजाज़त तलब की, तो इसने मुझे इजाज़त नहीं दी। और मैंने अपने रब से इनकी कब्र की ज़ियारत की इजाज़त तलब की, तो इसने मुझको इजाज़त दे दी। इसलिए कब्रों की ज़ियारत क्या करो, ये तुम्हें मौत की याद दिलाएगी। तो भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि नबी को अपनी वालिदा के लिए दुआएं करने की अल्लाह ने मना कर दी, क्योंकि वो काफिर हैं, वो जहन्नम की आग में जलेंगे, तो दुआएं उन पर कोई असर नहीं करेगी। तो काफिर के लिए दुआ करना इस्लाम में कोई बेनिफिट नहीं देता। दुआएं करनी नहीं चाहिए काफिर के लिए। जो मर गया है, जो जिंदा है उसके लिए कर सकते हैं, जो खत्म हो गया है उसके लिए, काफिर के लिए कोई दुआ नहीं है, क्योंकि काफिर सीधा जहन्नम में जाएगा, उसके लिए कोई जन्नत नहीं। ठीक है भाई, अब ये हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। माजा की हदीस है 1572, हिंदी में पढ़ लेते हैं। जिस भाई को उर्दू नहीं आती तो उसके लिए हम हिंदी पढ़ देते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी ने अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत की। आप खुद भी रोए और नबी की कैफियत देखकर हजरत जो आपके साथ थे, आपके आसपास थे, वो भी आंसुओं से भर गए। तब आपने फरमाया, मैंने अपने रब से इनके लिए यानी अपनी माँ के लिए दुआए मगफिरत की इजाज़त तलब की, तो उसने मुझे इजाज़त नहीं दी। और मैंने अपने रब से इनकी कब्र की ज़ियारत की इजाज़त तलब की, तो उसने मुझे इजाज़त दे दी। इसलिए कब्रों की ज़ियारत क्या करो, ये तुम्हें मौत की याद दिलाएगी। यानी कब्रों पर जाया करो।
कब्र पर आने की तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी, लेकिन उनके लिए दुआए मगफिरत की करने के लिए अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो काफिर हैं, वो काफिर की दुआए मगफिरत नहीं की जाती। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, तो काफिर के लिए कोई दुआई नहीं है, क्योंकि काफिर सीधा जहन्नम में जाएगा। जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 48 1 से 16 कहती है कि काफिर सीधे जहन्नम में जाएंगे, उनके लिए जन्नत का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो नबी के जो वालिद और वालिदा हैं, जबकि इतने अहम हैं वो इस दुनिया के लिए भी और नबी के लिए भी और सब के लिए कितने अहम हैं। नबी के वालिद और वालिदा और दादा जो भी नबी के पीछे थे, चाचा ताऊ जितने भी थे, जिसने नबी को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी जिसके सामने इस्लाम नहीं आया, वो सारे जहन्नमी। तो भाइयों एक बात बताइए, जब नबी के वालिद वालिद जहन्नम में, तो बाकी सारे जहन्नमी होंगे ना? क्यों? तो सारे जहन्नमी क्यों जाएंगे? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहा है कि आपसे पहले कोई नबी और पैगंबर नहीं भेजा और कोई किताब नहीं दी। तो भाइयों किसको फॉलो करते? अगर उसको जहन्नम में डाल रहे हो तो ये गलती है ना आपकी। गलती क्यों है? जहन्नम में तो उसको जाना चाहिए, जिस जहन्नम में तो उसको जाना चाहिए था जब उनके पास आप किताब देते, नबी भेजते, वो कबूल नहीं करता नबी को या किताब को एक्सेप्ट नहीं करता। ये आपके हिसाब से भी जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो जाएगा ना जहन्नम में। उनको तो एक्सेप्ट करने कोई वजह नहीं मिली, नबी नहीं मिला, किताब नहीं मिली, तो उनकी क्या गलती है? उनको क्यों अल्लाह जहन्नम में डाल रहा है? इसमें किसकी गलती? आप बताइए। उनकी कोई गलती है? तो अल्लाह ताला बेगुनाहों को भी जहन्नम में डाल रहा है, जिनकी कोई गलती ही नहीं है इस्लाम के हिसाब से भी। क्यों भाइयों? आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको रेफरेंस के साथ बताया। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने कोई नबी नहीं भेजा, किताब नहीं भेजी, और फिर भी उनके वालिद वालिदा जहन्नम में है। तो भाइयों ये सोचने वाली बात है। और ये छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने भी देखने वाले भाई हैं, इस वीडियो को शेयर करें मुसलमानों को। ठीक है भाइयों? तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखना भाइयों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।